हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 और हमारे इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल है वो खत्म हो जाएंगे। 4 एग्जाम्पल हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वो 5, 6, 7 करने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के है। और जिस किसी को भी अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आयुष सर के वीडियोस देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल पाए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी बच्चे अभी तक ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो तो अपने अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। उनको पता भी नहीं था कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसके बावजूद वो आज अच्छी जगह पर है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो फ़ोन करके मुझे बोलते हैं। मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, मतलब आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आना चाहिए, तो आप भी इस चीज़ का लाभ ले पाए, आप भी अपनी मंजिल तक पहुँच पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 90% ये पता ही नहीं कि बनना क्या जीवन है, एम ही फिक्स है। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहे, मैं वादा करता हूँ आप मेरे पर भरोसा करें, मैं आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचा के रहूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, जो कि थ्योरेटिकल है। इसको हम PDF में सोल्व करेंगे, क्लास 11 का जो है, ठीक है। तो PDF में हम सोल्व करने वाले हैं। वो एग्जाम्पल नंबर 2.5, 2.6, 2.7, 3 एग्जाम्पल्स हमारे रहेंगे। चलिए हम पहला एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है? पहला एग्जाम्पल हमारा ये बोल रहा है कि गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, थ्योरेटिकल है, इसको देखते हैं। वो बोल रहा है गैलीलियोस लॉ आपको बताना है, जो कि ऑड नंबर का है। क्या होता है ये स्टेटमेंट हमको यहाँ पर दिया हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम by a body falling from rest is 10 to 1 another in the same ratio as the odd number beginning with the unity 1, 3, 5। 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बिगिनिंग होना चाहिए। तो हमको जो गैलीलियो लॉ ये बताता है कि कोई भी बॉडी को अगर हम ऊपर से फॉल करते हैं नीचे की ओर, तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यही हमारा होता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मान लो आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, तो अगले 1 सेकेंड में आपने 3 मीटर ट्रेवल किया, उसके अगले 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, उसके अगले 1 सेकेंड में आपने 7 मीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब है कि हर 1 सेकेंड में वहाँ पर 2-2 मीटर की वहाँ पर गैप बन रही है। देख सकते हो आप लोग। मतलब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। जिस किसी को भी आप ऊपर से फेंक रहे हो, इनिशियली स्टार्टिंग में वो रेस्ट पर होगा, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर इनिशियल रहेगा। अगर इनिशियल वहाँ पर 0 हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन जाती है हमारी, कितनी बन जाती है? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ GT² या AT²। ए और जी एक ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ 2 मिनट का आंसर है, ध्यान से देखना है, ये सिर्फ 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं। तो हमको ये प्रूफ करके देना है, हमको ये प्रूव करके देना है, ये प्रूव करके देना है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 3 मीटर, मतलब ये इक्वल इंटरवल आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। ये हमको प्रूफ करके देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, देखो लास्ट में। ये आंसर है हमारा, ये टेबल ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1:1:3:7:9:11, ये आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर हर एक में इंटरवल सेम है। इंटरवल क्या हर एक में सेम है। तो रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, वहाँ पर जो रेशो होगा उसका सेम होगा। मतलब सबकी जो डिस्टेंस है वो सेम वहाँ पर आएगी, अगर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो देखो यहाँ पर अगर इनिशियल 0 हो जाता है, यू कितना हो जाता है? 0। तो यू 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हाफ GT²। हाफ GT²। तो हम कैसे निकालेंगे? हमको डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस वहाँ पर इक्वल, मतलब सेम आना चाहिए। डिस्टेंस का रेशो जो होता है वो सेम आना चाहिए। देखो ये भी डिस्टेंस है ना, तो इसका रेशो और इसका रेशो का डिफरेंस सेम आया है, फिर इसका रेशो और इसका रेशो डिफरेंस सेम आया है, इसका इसका देखेंगे सेम आया है। मतलब 1 और 3 का हम रेशो देखेंगे या 3 और 5 का देखेंगे, तो सब में कितना आ रहा है भैया? कहीं ना कहीं वहाँ पर 2-2 की गैप यहाँ पर बन रही है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, है ना। इनका ऐसा रेशो लेते हैं, रेशो मतलब ये, ठीक है। तो जैसे हम इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y0 रेशो 3y0 5y0, है ना। नॉट भी बोल सकते हैं 7y0, ठीक है। और क्या आ जाएगा? 11 नॉट 0। तो जितने भी y है सब कैंसिल हो जाएगा। इसके क्या आ जाएगा? 1:3:7
5:7:11:11। तो इस तरीके से इसको अगर हम रेशो में लिखेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कैसे आया ये हम अभी देखते हैं। इनका ये रेशो यहाँ पर बनाया है, इस तरीके से ये बन के आया है। चलो ये 2 टेबल का कॉलम तो समझ में आ गया होगा। अभी 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में सोल्व किया हुआ है ऐसे तो पॉजिटिव आना चाहिए, पर उसने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसिडर किया, तो पूरी वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करिए। तो देखो यहाँ पर, और ये एस को उसने वाई सपोज किया है, क्या माना है वाई, तो एस को वाई माना है। तो हमें ये वाई की वैल्यू निकालना है। वाई की वैल्यू क्या है वाई की वैल्यू -12 अब ये हमको वाई की वैल्यू निकालना है। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं वाई की वैल्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कब की है, जब यहाँ पर u 0 होगा इनिशियली, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं तो u 0 होगा, उसकी ये डिस्टेंस यहाँ पर लिखी हुई है। और वही हमको बताना है कि जो डिस्टेंस का वहाँ पर वो सेम रेशो होगा। यही होता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, कि जो भी वहाँ पर हमारी डिस्टेंस निकल के आती है इनका अगर हम रेशो करते हैं तो रेशो सेम वहाँ पर डिफरेंस में आएगा। आगे बताओ, तो ये कैसे आया है देखते हैं। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है y = -12 एक बार हम क्या करेंगे, t को 0 लेंगे, तो t को हमने 0 लिया, यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0, पूरा आंसर y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो t की वैल्यू 0 पर y कितना आया, 0 आया। t की वैल्यू अपने एक बार फिर टाउ रखा, इसको टाउ बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आप सिंपल t भी रख सकते हो, ठीक है, पर एनसीईआरटी में टाउ है तो टाउ रख देना। रिलैक्सेशन टाइम आएगा 12th में, ठीक है, वो भी टाइम ही होता है एक प्रकार से, वो कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम देखने को मिलता है ना। कॉलिजन के पहले दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, उसके पहले का जो समय होता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, 12th में आएगा वो। अब अगर हम बात करें टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, हाफ जी टी या डी टाउ स्क्वायर है, माइनस ऐसा कैसा, देखो ये तो माइनस ऐसा कैसा, -12 जी टी स्क्वायर। फिर अगर हमने बात करा टू टी को रखेंगे, 3 टाउ को रखेंगे, 4 टाउ को रखेंगे, 5 टाउ को रखेंगे, 6 टाउ को रखेंगे, तो एक बार हमें 2 टाउ को रखेंगे तो 4 टाउ स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 टाउ स्क्वायर हो गया, और माइनस ऐसा का ऐसा। फिर एक बार हम यहाँ पे 3 रखेंगे, इसकी जगह 3 टाउ स्क्वायर हो जाएगा, 3 टाउ स्क्वायर हो जाएगा 9 टाउ स्क्वायर, फिर 9 एज इट इज, और टाउ ऐसा का ऐसा। तो आप ये 3 कॉलम भी अगर बना लोगे ना तो चल जाएगा। अगर आप ये 3 कॉलम भी बना लोगे ना तो चल जाएगा। कौन से 3 कॉलम, ये जो स्टार्टिंग के हैं ये 3 कॉलम, तो इतने में ही हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। मतलब ये इनिशियली हमको ये 3 जो कॉलम है ये इतना भी अगर आप सॉल्व कर देते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर में आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, इनिशियली u 0 होगा, u 0 होगा तो डिस्टेंस ये बन जाएगा, माइनस वहाँ पे सपोज किया है। यहाँ पर एक बार टाउ की वैल्यू, एक बार टी की वैल्यू 0 लेना है तो y 0 आएगा, एक बार टी की वैल्यू टाउ लेना है -12 जी टी स्क्वायर आएगा, एक बार टी की वैल्यू 2t लेना है -4 जी टी स्क्वायर आएगा। ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएगा। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो है यहाँ पर सक्सेसिव अपन डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे निकाला है देखो ध्यान से। पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 0 को हमने एज इट इज क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये -12 जी टी स्क्वायर क्या होता है, -12 जी टी स्क्वायर क्या होता है, y, हमने यहाँ पर y लिख दिया। अब चाहे तो y लिख सकते हो, y0 भी लिख सकते हो, ये y0 सपोज किया तो y0 लिख देना। फिर क्या करते हैं यार, यहाँ पर देखो 4 टाइम्स आ गया तो 4y0 हो गया या 4y हो गया, फिर ये 9 टाइम्स हो गया तो 9y हो गया, बाकी तो पूरा y है ना अपना, ये भी y है, क्या हो गया 16y हो गया, ये भी y है, ये हो गया 25y हो गया, और माइनस माइनस वहाँ पर आगे लगाते जाना, ठीक है। माइनस वहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि ऐसा मान रहे हैं कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका नीचे आता है, अगर नीचे अगर आता है, ठीक है ना, इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट नीचे आ सकता है, या फ्रीली फॉल करता है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, इस तरीके से जा सकता है, तो माइनस कंसिडर कर रहा है। ऐसे तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि टूवर्ड्स द ग्रेविटी कोई भी वैल्यू आती है तो पॉजिटिव होती है, आगे तो नेगेटिव, पर ये नेगेटिव लेके चल रहा है इनिशिएटिव वाला, इसलिए हमको लेके चलना है, अदरवाइज नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये अपनी वाला जो कॉलम है वो अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉलम तो सिंपल था, हम टी की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, टी की वैल्यू t पुट कर रहे हैं, टी की वैल्यू 2t पुट कर रहे हैं, टी की वैल्यू 3t पुट कर रहे हैं, फिर टी की वैल्यू 40, 50, 60 हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और इस फॉर्म में अगर हमारा आंसर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाता है। अब हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया, बट हमको तो इनका रेशो बनाना है। रेशो कैसे बनाएंगे, सक्सेसिव कोलिजन निकाल के, सक्सेसिव इंटरवल निकाल के। सक्सेसिव मतलब पास वाले को पास वाले से माइनस कर दो। जैसे y0 को हमने y से माइनस किया, क्या आ गया, y0 आ गया। 4 y0 को हमने y0 से माइनस किया, कितना आ गया, 3 y0 हो गया।
9 वाई नॉट को 4 वाई नॉट से माइनस करें तो कितना आ गया 5 नॉट आ गया। इस तरीके से 16 को 6 से करेंगे 7 नॉट आ जाएगा। इस तरीके से आता जाएगा। फिर इसका रेशो हमको निकालना है, क्योंकि ये जो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर होता है ये हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रेस्ट पे से फेंक रहे हो, ऊपर से फ्रीली फॉल फेंक रहे हो, वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो सक्सेसिव उनका जो सक्सेसिव जो इंटरवल आता है उनका रेशो हमेशा सेम होता है। मतलब इनके बीच में दो दो की गैप आप लोग देख सकते हो, तो जो भी हमारी गैप आएगी सक्सेसिव कॉलिजन के बाद वो हमेशा सेम आने वाली है। हम इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखो वाई नॉट इसका रेशो अगर निकालेंगे क्योंकि तो हमको रेशो निकालना है, क्या हो जाएगा 3 वाई नॉट 5 वाई नॉट 7 वाई नॉट 11 वाई नॉट। तो ये वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट हम कैंसिल हो जाते हैं रेशो में, इसीलिए रेशो में कैंसिल हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 11। तो ये 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 11 बचा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल सोल्व करिए, आपको समझ में आ गया कैसे टेबल उसने वहाँ पर लिखी है। ये टेबल बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ पर रेशो वहाँ पर सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है लेट अस डिवाइड द टाइम इंटरवल ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इनटू मेनी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग अ सक्सेसिव इंटरवल ऑफ सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, u 0 होगा हमारा। ये फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर डिफरेंट टाइम इंटरवल। ये इंटरवल टाइम 0, t, 2t और ये अपने को लेना पड़ेगा। इसमें हमने वैल्यूज पुट करी इस इंटरवल पर, इस इंटरवल वैल्यू पुट करी, यहाँ पर y निकाला है। y के बाद में हमने इसको y नॉट के फॉर्म में कर लिया कि हमारा इनिशियल क्या था, y नॉट इतना था, इसको हमने y नॉट सपोज किया था। तो उसके बाद इसका रेशो निकाला तो यहाँ गया। आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो इस फॉर्म में हमारा रेशो निकल गया। वी फाइंड दैट द डिस्टेंस, ये मेन लाइन है हमारी। We find that the distance are in the simple ratio 1:3:5:7 9 11 simple ratio में हमारा निकल के आ रहा है। As shown in the last column, this law is established by Galileo Galilei, who was the first to make a quantitative studies of free fall। तो गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले बताया था, तो सबसे पहले साइंटिस्ट तो यही तो आए थे, न्यूटन के पहले भी ये साइंटिस्ट आए थे, गैलीलियो गैलीली आए थे। अब अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल बताना है। तो ये पूरा क्वेश्चन में उसी बारे में लिखा, मैं समझा रहा हूँ आपको क्या है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस सिंपल 5 मिनट का और वीडियो, ध्यान से देखो आप लोग। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है सबसे आपको मालूम होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये कार है, किसी स्पीड से जा रही है और यहाँ पर रुक जाती है, ब्रेक सडनली लगा, यहाँ पर गाड़ी रुक गई। तो ये रुकने के पहले की जो डिस्टेंस होती है, समझना बात को, रुकने के पहले की जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब ये कार है, एक कार एकदम तेजी से चल रही है, अब उसने वहां पर ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के पहले जो डिस्टेंस है उसी को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हमको ये बताना है डिराइव, हमको क्या बताना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमको ये बताना है, हमको एक्सप्रेशन डिराइव करके बताना है। तो डिस्टेंस की एक्सप्रेशन डिराइव कैसे बताएंगे हम करके, कैसे बता देंगे, उस फॉर्मूले से बता देंगे। थर्ड इक्वेशन से देखो यहाँ पर करा हुआ है, मैं मेरे तरीके से बताता हूँ। क्या होता है, v² - u² इक्वल टू 2a/s। अब क्या हो रहा है, इनिशियली में तो हमारी गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है, बट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, गाड़ी 0, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है। मतलब हमारी गाड़ी, हमने जाकर कहीं पर ब्रेक लगाया तो वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ये हो जाए 0 - u² 2a/s। ये माइनस यू ऐसा का ऐसा, हमको क्या निकालना भैया, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना मतलब एस निकालना है, और स्टॉपिंग शब्द आ रहा है मतलब माइनस वहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा। स्टॉपिंग वाली बात करें, माइनस यहाँ पर आ रहा है, 0 - u² ये हो गया 2a/s। अब एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -u² 2a। ये फॉर्मूला आ गया देखो। तो यहाँ पर एस को इसने डी ए माना हुआ है, ds स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ जाता है, u -u² 2a। ए क्या एक्सेलरेशन है, u क्या इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल क्या हो जानी है 0 हो जानी। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल था, कुछ भी नहीं था। थर्ड इक्वेशन लगाना है और सॉल्व करना है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन है। रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसा सिंपल है, ध्यान से देखना। एक स्केल को आपने हाथ में लिया, ये स्केल है मान लो, इसको आपने हाथ में लिया, और थंब और फोरो फिंगर, इसको फोरो फिंगर बोलते हैं, इसको थंब बोलते हैं। थंब और फोरो फिंगर से इसको सब पकड़ के रखा और छोड़ दिया एकदम से। तो यहाँ से इसने ऐसे ही फोरो फिंगर से पकड़ के रखा ऊपर, इसको छोड़ दिया,
और बाद में फिर उसको वहाँ पर रियलाइज हुआ कि हाँ यार मैंने एकदम से किसी चीज़ को छोड़ा और पकड़ा, नीचे उसने इसको पकड़ा भी। जैसे मान लेते हैं आप लोग किसी कार में चल रहे होते हो और कार में एकदम से सामने कोई अगर बच्चा आ जाता है, वो बच्चे को देख के एकदम से आप ब्रेक लगाते हो, सडनली ब्रेक लगाते हो, उसी को तो हम बोल रहे हैं रिएक्शन टाइम। तो वहाँ पर समय बहुत कम होता है हमारे लिए। अब उसको समय बहुत कम हो रहा है तो उसके लिए एक हमको कंडीशन दी हुई है, बच्चे वाली दी हुई है। ये बॉय सामने आ जाता है तो वहाँ पर एकदम से अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने जो फार्मूला निकाला था एस का वो कहता था माइनस हाफ जी टी, माइनस हाफ किया था ना अपन ने पहले, एस इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन अपना मेन चालू हो रहा है। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको सिंपली टाइम बताना है। ठीक है, सिंपली टाइम बताना है। कब बताना है? टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड द फोरफिंगर। आपको रूलर को ड्रॉप करना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि थंब और फोरफिंगर से इस तरीके से अपन ने उसको गैप में फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल बाय द रूलर। अब इसको अपन आफ्टर जब कैच किया ना, जब डिस्टेंस हमको बताना है कि डिस्टेंस हमने कितने ट्रेवल करी, और उसने ऑलरेडी बताई दी कितने, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 0.21 मीटर। मतलब डिस्टेंस इतनी ट्रेवल करी, एस इतना है, तो एस तो हमारा कितना है 0.21 मीटर, हाफ ऐसा का ऐसा है ना। अब जी और टी में देख लेते हैं। एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम, हमको रिएक्शन टाइम बताना है कितना होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितनी यूज कर रहा है, 9.8 यूज कर रहा है। अगर क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 नहीं दी हुई है, 10 मीटर, तो हमको क्या यूज करना रहेगा 9.8। तो यहाँ पर जी की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 9.8 टाइम स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, 0.21/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा टी कितना निकल के आएगा 0.2 सेकेंड वहाँ पर निकल जाएगा। मतलब ये जो टाइम है इसी को बोल रहे हैं हम रिएक्शन टाइम, क्योंकि जब रूलर को हमने ऊपर से फेंका था नीचे, रिएक्शन टाइम हमको इतना ही मिला था। वो कहते हैं ना एकदम से चीज़ें हो जाती है, हमको टाइम ही नहीं मिलता। जैसे आज इंदौर रोड में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पानी लीकेज हो चुका है, पाइप फूट चुका है नर्मदा लाइन का, और एकदम से कुछ यात्रियों को समझ नहीं पड़ी भैया पानी कहाँ से आ गया, तो रिएक्शन टाइम, कुछ लोग बच गए, कुछ लोग नहीं बचे। किसी के पास समय ज़्यादा था, किसी के पास समय कम था। तो यहाँ पे यही पूछा था कि रूलर हमने ऊपर नीचे फेंका था तो कितना समय बाद वहाँ पर रुका होगा, टाइम निकालना था, फार्मूला हमको पता था। और यू कितना होगा, यू हमने पहले ही 0 लिया है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये यू तो क्या हो जाना है 0 हो जाना है, पूरे वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने रोलर पकड़ के रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ये 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ये आ गया। आगे हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हमने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा वहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रूलर को ड्रॉप कर रहे हैं अंदर फ्री फॉल, यहाँ पर माइनस का 9 है। मतलब फॉर्मूले में अगर उसने माइनस का यूज किया साइन, तो जी को आपको माइनस का 9.8 यूज करना है। पर मैं तो बोलूँ फार्मूले में यूज ही मत करो, एस इक्वल टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करो, वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, टाइम भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान सकते हैं, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। ये हमारा आज का वीडियो जो है खत्म हो जाता है। अब कल से हम चालू करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन, जो कि इसी चैप्टर के रहेंगे, और 2 से 3 दिन में एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे, 3 से 4 दिन ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे अगला चैप्टर क्लास 11। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ उनको भी करना है, और एक्सरसाइज कैसे कर रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। जब तक आप जो पढ़ाया उसको एक बार रिपीट घर पर एक बार खुद स्टडी करें, ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई माइकलाल आपको पास नहीं करवा सकता, अच्छे नंबर नहीं दिलवा सकता। कोई भी टीचर हो, अगर आप जो पढ़ा रहा है उसके बाद आपको पढ़ना 1 घंटा जरूरी है, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा डेली पढ़े करें, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। मिलेंगे हमारे